यो व्हाट्सअप गाइस। तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि जो हमारे से बड़े लोग हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स, पॉलिटिशियंस और हमारी मिलिट्री, इनके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी और कहीं ना कहीं ये भी कहा होगा कि ये बहुत बुरे हैं। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को भी देख लें, सब इनको गलत समझते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा। तो मैं आज आपका ये वहम तोड़ने आया हूँ। ये बड़े बड़े लोग ये लोगों पर जुल्म करते हैं, ये बुरे हैं और तुम अच्छे हो। और यही बात आपको प्रूफ करने के लिए आज ये वाली वीडियो आपके लिए है। हकीकत बात तो ये है, ना कि आप अच्छे हो, ना कि मैं अच्छा हूँ। तुम अच्छे इसलिए हो क्योंकि तुम में अभी तक वो ताकत, वो पावर नहीं आई है, इसकी वजह से तुम किसी का मुकाबला कर सको। जिस दिन तुम्हें खुली छूट मिल गई और तुम्हें ये पता चल गया कि मुझे कोई देख नहीं रहा, कोई तुम्हें सजा दे नहीं सकता, उस दिन तुम्हारा वो बंधा हुआ जानवर बाहर आ जाएगा, जिससे देखकर तुम खुद डर जाओगे। और हिस्ट्री के डार्क एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव कर चुके हैं कि इंसान और जानवर में एक पतली सी लकीर का फर्क है, और वो फियर है, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। डर, सजा का डर, सोसाइटी का डर। अब ये प्रॉब्लम समझो, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि वो गुड पर्सन है, किसी के साथ जुल्म नहीं करते। तुम्हें लगता है तुम झूठ नहीं बोलते, किसी को मारता नहीं, किसी की चोरी नहीं करता, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन ये इल्यूजन है, धोखा है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को अपने इरादों से जज करते हो और दुनिया तुम्हें तुम्हारे एक्शन से जज करती है। जैसे मैं तो सब कर रहे थे तो इसलिए वो हेटफुल मैसेज मैंने भी कर दिया। एक्सपेरिमेंट 1971, स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक साइकोलॉजिस्ट था, फिलिप जिम्बार्डो। इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टैनफोर्ड कॉलेज के 24 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, उनका बैकग्राउंड चेक किया, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो मेंटल हेल्थ इशू। और फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। 12 को बनाया प्रिजनर्स और 12 को गार्ड ऑफिसर्स। यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाई गई। गार्ड्स को यूनिफॉर्म दी और ब्लैक सन ग्लासेस दिए ताकि उनकी आंखें ना नजर आएं, और हाथ में एक डंडा। ये सब एक फेक था, एक एक्सपेरिमेंट। और सिर्फ 6 दिन और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और 6 दिन में क्या हुआ सुनो। तीसरे दिन तक क्या हुआ, वो नकली प्रिजनर्स को नंगा कर रहे थे, उन्हें हाथों पे टॉयलेट साफ करने पर मजबूर कर रहे थे, उनके सर पर बैग डाल के साइकोलॉजिकल टॉर्चर। एक प्रिजनर का इतना गंदा ब्रेकडाउन हुआ कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। चौथे दिन एक गार्ड ने प्रिजनर को वॉशरूम जाने से मना कर दिया और वो प्रिजनर बकेट में ही। अब मैं डिटेल्स नहीं दूंगा, समझो कि इंसानियत खत्म हो चुकी थी। और 5वें दिन जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसने कहा बंद करो ये एक्सपेरिमेंट नहीं, टॉर्चर है। 24 स्टूडेंट, सिर्फ 6 दिन और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल, राक्षस, दरिंदे? नहीं, ये अभी भी इंसान थे, बस उन्हें रोल मिल गया था, अथॉरिटी मिल गई थी, जैसे हमारे टीचर्स को मिल जाती है हम पर। अब सोचो, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, ये तुम्हारे और मेरे जैसे स्टूडेंट्स ही थे। तो फिर उन्हें मॉन्स्टर्स किसने बनाया? जवाब है सिस्टम और रोल। जब तुम्हें सोसाइटी कोई रोल दे देती है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम टीचर हो, तो तुम उसी रोल के हिसाब से एक्ट करने लगते हो। तुम्हारी खुद की इंसानियत गायब हो जाती है, तुम बस उस यूनिफॉर्म की पावर को यूज करते हो। तुमने कभी देखा होगा, जब कोई सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें सड़क पर रोकता है तो तुमसे कैसे बात करता है? जैसे वो वहां का राजा हो। और अगली है डीह्यूमनाइजेशन, यानी कि अगले को इंसान मानना ही बंद कर देना। जैसे जब तुम किसी को लेबल में बदल देते हो, ये तो बस मेड है, ये तो कचरे वाला है, ये तो माली है, अरे ये तो छोटे कास्ट का है, तब तुम उसका इंसान मानना भूल जाते हो। फिर तुम्हें उसका दर्द दिखता ही नहीं है। जब तुम किसी को दूसरी तरफ का बना देते हो, तब तुम्हारी एम्पैथी मर जाती है। और एम्पैथी मर जाए तो मॉन्स्टर को बाहर आने से कौन रोकेगा? जब तुम अपने दिमाग में ऐसा एक्सक्यूज बना लेते हो जो तुम्हें अपना पूरा काम भी नॉर्मल लगने लगता है, कि सब करते हैं, मैं अकेला अच्छा बनकर क्या कर लूंगा यार, एक झूठ से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था यार, मेरी क्या गलती है इसमें। ये सारा उस दिमाग के डायलॉग हैं जो खुद को मॉन्स्टर बनना देखना ही नहीं चाहते। जिस दिन तुमने अपने अंदर के शैतान को काबू कर लिया तो तुम एक अच्छे इंसान नहीं बल्कि महान इंसान बन जाओगे। अगर आपको इन चीजों से ओवरकम करना है तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। पहला, एक्सेप्ट करना। पहला, तुम इतने अच्छे भी इंसान नहीं हो जितना खुद को समझते हो। तुम भी गुस्से में, पावर में गलत काम कर सकते हो। जो ये मान लेता है वो इससे सेव रहता है क्योंकि वो खुद पे नजर रखता है। दूसरा, रोल, ग्रुप, सिस्टम तुम्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हें यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये बात याद रखना, अगर तुम कमजोर हो, और अगर मैं भी शायद कमजोर हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो ये मत सोचना
कि तुम अच्छे हो, तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम हार्मलेस हो। और हाँ, मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें था कि वो शख्स पहलवान नहीं जो किसी को भी कुचल दे, बल्कि असली पहलवान वो है जिसमें ताकत होते हुए वो माफ कर दे। इसे हम कहेंगे रियल पावर।